वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम एक्सरसाइज 1A की कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज 5 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पर हमें दिया है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क दिया है 5 न्यूटन मीटर, ओके, एंड फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन। द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज दिस। तो ये है मोमेंट ऑफ फोर्स और ये है फोर्स। तो हमें निकालना है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकालना है तो टॉर्क बाई फोर्स यूज़ करेंगे। तो टॉर्क क्या है 5 और फोर्स है 10। अब यहाँ पर देखिए दोनों यूनिट चेक करना है, यूनिट दोनों SI यूनिट में है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है। क्वेश्चन 2 इस तरह से है, अ नॉट इज ओपन बाय अ रेंज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 5 न्यूटन, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू टर्न द नॉट। तो अभी यहाँ पर हमें क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर और फोर्स दिया है 5 न्यूटन। तो देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया, यहाँ पर न्यूटन, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए 10/100 मीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना, तो ये हो गया 1/10 मीटर। अभी हम फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे, इसको टॉर्क निकालेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स है 5 और ये है 1/10, इसमें 0.5 न्यूटन मीटर। तो यूनिट सही लिखना चाहिए। हम टॉर्क निकाल रहे हैं, टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स को हमने न्यूटन में लिया, डिस्टेंस को मीटर में, तो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से सॉल्व करें। क्वेश्चन 3 इस तरह से बताता है, अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज शोन इन द डायग्राम विद एक्सल O. A force 2 Newton acts at B in the direction shown. Calculate the moment of force about the point O and the point A. तो अभी यहाँ देखना है कि B यहाँ पर है, B पॉइंट यहाँ पर फोर्स लग रहा है। और पहला क्वेश्चन है अबाउट द सेंटर O, इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन O में, तो ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये D परपेंडिकुलर, ठीक है, जो कि रेडियस के बराबर है। और रेडियस कितना होगा, डायमीटर 2 मीटर है, तो 2/2, तो यानी कि 1 मीटर होगा। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2। तो ये हो गया 2/2, 1 मीटर, ठीक है। तो फोर्स दिया है 2 न्यूटन, तो टॉर्क अबाउट O, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हो गया 2 न्यूटन और डिस्टेंस हो गया 1 मीटर, सो ये है 2 न्यूटन मीटर, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। तो हमें देखना है कि फोर्स से वो पॉइंट का डिस्टेंस लेना है। अभी सेकंड पार्ट यदि हम देखते हैं, अबाउट द पॉइंट A, यहाँ पर है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी फोर्स वही रहेगा 2 न्यूटन। अभी डिस्टेंस क्या होगा, है ना, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ये पूरा चाहिए। और ये जो है ये डायमेट्रिकली अपोजिट दिया है, इसलिए ये पूरा डायमीटर हो जाएगा। तो 2 मीटर ही हम लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डायमीटर है। तो टॉर्क हो जाएगा अबाउट A, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हो गया 2 और डिस्टेंस हो गया 2, तो 4 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये इस तरह से आंसर। आप चाहे तो आप डायरेक्शन भी देख सकते हैं। तो अब जब यदि हम यहाँ फोर्स लगाएंगे तो ये व्हील ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज लिख सकते हैं।
और नहीं तो माइनस भी लगा सकते हैं। क्लॉकवाइज इज माइनस, यहाँ भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा ये, तो आप क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं और माइनस भी लगा दे सकते हैं, तो दोनों ही राइट होगा। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन 4 इस तरह से दिया है, एक डायग्राम है इसमें कि दो फोर्स 5 न्यूटन और 3 न्यूटन ऐसे लग रहे हैं, यहाँ पर सपोर्ट है, ये पाइवोटेड बोलते हैं इसको, पाइवोटेड पॉइंट। अबाउट दिस पॉइंट दिस रूल विल रोटेट। जो रॉड दिया है, रॉड रोटेट करेगा, और ये डिस्टेंस दिया है 2 मीटर और इधर 4 मीटर। तो अभी निकालना है हमें, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O। तो F1 यहाँ पर है, देखिए, तो फोर्स दिया है 5 न्यूटन और डिस्टेंस दिया है, इस फोर्स का ही डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो फ्रॉम द, कहाँ से लेना है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये फोर्स यहाँ लग रहा है, तो ऐसे ये डिस्टेंस लेना है जो कि दिया हुआ है 2 मीटर। तो अभी टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स है 5, डिस्टेंस 2, यूनिट दोनों ऐसे यूनिट में है 10 न्यूटन मीटर। अभी यहाँ पर क्या देखना है कि ये किस तरफ रोटेट करेगा। तो मान लीजिए ये फोर्स है, सॉरी ये रॉड है, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं ऐसे करके, तो ऐसे, तो ये कैसे रोटेट कर रहा है, हम देख रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम प्लस लेके करेंगे, तो पॉजिटिव लगाइए या एंटी क्लॉकवाइज लिखिए। ठीक है, सेकेंड पार्ट है F2 3 न्यूटन, डिस्टेंस 2। तो देखिए अभी मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ F2 बोला है, तो अभी फोर्स 2 यहाँ पर लग रहा है और ये बॉडी रोटेट कर रहा है यहाँ से, तो जो फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन वो डिस्टेंस लेना है। तो ये दिया है 4 मीटर। कभी कभी आपको क्या देगा, ये पूरा रॉड का लेंथ दे देगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 2 है, अभी मान लीजिए 6 दिया हुआ है, तो ये 2 है, तो ये माइनस करके 4 लाना, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस चाहिए। हमेशा याद रखिए, जो डिस्टेंस दिया है ऐसे ही नहीं लेना है, ध्यान देना है द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये ध्यान देना है। तो हमें टॉर्क मिल जाएगा F इंटू डी परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 3 इंटू 4, तो 12 न्यूटन मीटर। अभी ये फोर्स क्या कर रहा है, तो ये फोर्स जो है ये बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जैसे यहाँ पर पाइवोटेड पॉइंट है और यहाँ हम डाउनवर्ड्स फोर्स लगा रहे हैं, तो देखिए ये जो है इसके इस फोर्स की वजह से ये पेन ऐसे घूम रहा है, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और क्लॉकवाइज जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम नेगेटिव ले लेंगे। तो थर्ड आंसर क्या है, नेट मोमेंट, टोटल मोमेंट, तो टोटल मोमेंट इज इक्वल टू +10 न्यूटन मीटर -12 न्यूटन मीटर, तो ये हो गया -2 न्यूटन मीटर। नेट नेगेटिव में आया, नेगेटिव आया, इसका मतलब है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, ये नेट नेगेटिव आया, इसका मतलब ओवरऑल क्लॉकवाइज मोमेंट, क्योंकि देखिए क्लॉकवाइज ज़्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज कम है, तो इसलिए ये ओवरऑल ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्वेश्चन 5 इस तरह से है, 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन act vertically upwards and downwards respectively at the points A and B of the uniform rod of length 4 meter which is pivoted at its midpoint। देखिए यहाँ पर पाइवोटेड है और 2 फोर्स यहाँ लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट। देखिए इक्वल फोर्सेस 10 न्यूटन 10 न्यूटन, ऑपोजिट है, और ये यहाँ पर लग रहा है, ये यहाँ पर लग रहा है, तो ये क्या बन रहा है, कपल बन रहा है। तो इसलिए मोमेंट ऑफ फोर्सेस हम डायरेक्टली मोमेंट ऑफ कपल से निकाल सकते हैं।
So either force into perpendicular distance between two forces. तो ये फार्मूला है, क्योंकि ये कपल है. कपल इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ कपल एक साथ निकल सकता है. तो आइदर फोर्स क्या है 10 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से नहीं, बिटवीन द फोर्सेस 4, तो 40 न्यूटन मीटर होगी. और हम देख सकते हैं दोनों फोर्स, ये क्लॉकवाइज चला रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये नेगेटिव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये डायरेक्टली हम तो सॉल्व करेंगे क्योंकि ये कपल सिस्टम है. और यदि आप चाहते हैं इंडिविजुअली आप सॉल्व करें तो पहले का क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं. ऐसे एक एक फोर्स लेके और डिस्टेंस लेके सॉल्व कर सकते हैं. जैसे 10 इंटू 2 करेंगे क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये 10 इंटू 2, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 20 आएगा. क्लॉकवाइज है इसलिए -20, यहाँ पर -20, तो टोटल -40 आएगा. तो इसे भी किया जा सकता है, और इसको डायरेक्टली हम कपल का फार्मूला से भी कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये कपल सिस्टम बन रहा है. तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे. तो ये फार्मूला है मोमेंट ऑफ कपल का. तो इस तरह से हम फोर्स, आइदर फोर्स कोई एक, यानी कि 10 इंटू टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना. यहाँ पर ये फोर्स यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तो इसका टोटल लेना. तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू.